मेरी मालकिन घोड़े के पास खड़ी होकर उसकी कमर में हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। घोड़े के खामोश होने के बाद उसकी ज़ुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसके पेट में हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के बीच बैठकर मालकिन ऐसी हरकत कर रही थी जिससे कि मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मालकिन तो मेरे मालिक एक बहुत नेक दिल इंसान थे। वह अक्सर घर के बाहर रहते थे। उन्होंने मुझे अपनी माँ यानी कि बड़ी मालकिन की सेवा करने के लिए रखा था। मैं खूब दिल लगाकर बड़ी मालकिन की सेवा करता था, जिससे कि मालिक मुझसे बहुत खुश रहते थे। घर में सिर्फ मैं और बड़ी मालकिन रहते थे। ज़्यादा काम नहीं रहता था और पैसे अच्छे मिलते थे। मैं अपने मालिक का वफ़ादार नौकर था। बड़ी मालकिन भी कभी मुझे एहसास नहीं होने देती थी कि मैं इस घर में एक मामूली सा नौकर हूँ। जब भी मेरे मालिक विदेश से आते थे तो सबसे पहले मेरे हाथ की चाय ज़रूर पीते थे और कहते थे कि कहीं भी महंगी महंगी होटलों में चाय पीता हूँ तो ये मज़ा नहीं आता जो तुम्हारे हाथ की चाय पीने में मज़ा आता है। तुम्हारी चाय पीने से सारी थकान दूर हो जाती है। फिर मालिक मुझसे घर के बारे में पूछते कि सब ठीक चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। वह पूरा घर मेरे ही भरोसे छोड़कर जाते थे। कहते थे कि मैं तुम्हारे भरोसे घर से दूर जाता हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाना और अगर कोई समस्या हो तो बताने में हिचकिचाना नहीं। मेरा क्वार्टर मालिक के घर के सामने ही था। मैं सुबह सुबह ही आ जाता था और देर रात सारा काम ख़त्म करके जाता था। एक बार काफ़ी दिन बीत रहे थे, अब तक मालिक घर में नहीं आए थे। इसलिए मुझे और बड़ी मालकिन को चिंता होने लगी थी। हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता था। इस बार जब मेरे मालिक घर आए तो मैं और मेरी बड़ी मालकिन अचंभित रह गए, क्योंकि इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत बांग्लादेशी लड़की थी। मालिक ने बताया कि यह लड़की उनकी पत्नी है। बड़ी मालकिन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वह मालिक से नाराज़ हो गई। बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी उपस्थिति के ही शादी कर लिया। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारी शादी के कितने सपने सजाए थे। तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी करके मेरे सारे सपने तोड़ दिए हैं। शादी करना भी था तो बताकर अपने देश की लड़की से करना चाहिए, ना कि बांग्लादेशी लड़की से। क्या तुम्हें नहीं पता है कि बांग्लादेशी औरतें कैसी होती हैं? मेरी बड़ी मालकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ना वह नई मालकिन से बोलती थी और ना ही मालिक से बोलती थी। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वह बेटे बहू के सामने हार मान ली। अपनी नई बहू को स्वीकार कर लिया। जब से नई मालकिन आई थी तब से काम बढ़ गया था। बड़ी मालकिन सही कहती थी, बांग्लादेशी औरतों के टोटके बहुत होते हैं। वह कभी फिटकरी का ढेर मंगवाती तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं इन सब चीज़ों का वह क्या करती थी। नई मालकिन को हिंदी नहीं आती थी। मुझे और बड़ी मालकिन को बांग्लादेशी नहीं आती थी। इसलिए छोटी मालकिन से हम लोग बात नहीं करते थे। अगर वह कभी कुछ कहती तो बड़ी मुश्किल से हम लोग उनकी बात समझ पाते थे। जब हम नहीं समझ पाते थे
तो मालिक को हमें समझाते थे। क्योंकि वे बांग्लादेश आते जाते रहते थे, इसलिए उन्हें बांग्लादेशी आती थी। नई मालकिन के लिए नए माहौल में ढलना मुश्किल था। मालिक अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। एक बार जब मालिक घर पर आए तो नई मालकिन ने मालिक से एक घोड़ा लाने के लिए कहा। मालिक को घोड़े पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह घोड़ा खरीद कर नहीं लाएंगे। अगर तुम कहो तो मेरे एक दोस्त के पास घोड़ा है, मैं उसका घोड़ा कुछ दिनों के लिए लाकर तुम्हें दे दूँगा। लेकिन मालकिन ने ज़िद किया तो मालिक उन्हें एक बहुत सुंदर महंगा घोड़ा खरीद कर दे दिया। मैं भी हैरान था कि बांग्लादेशी औरतों का क्या क्या शौक़ होता है। उसके बाद मालिक काम के सिलसिले में बाहर किसी दूसरे शहर चले गए। नई मालकिन धीरे धीरे हिंदी भाषा सीख रही थी। कुछ दिनों बाद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह बांग्लादेशी हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छी हिंदुस्तानियों की तरह हिंदी बोलने लगी थीं। मेरी नई मालकिन घोड़े का बहुत ख्याल रखती थी, उसकी साफ़ सफाई करती थी, प्यार से खाना खिलाती थी। यह सब देखकर मैं हैरत में रहता था कि मालकिन एक घोड़े से कितनी मोहब्बत करती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो घरों में गाय भैंस बकरी पाली जाती थी। मालकिन को अजीब किस्म का शौक़ था, जिसे मालिक ने पूरा कर दिया था। वह अपना ज़्यादा समय अस्तबल में ही बिताती थी। अस्तबल मेरे क्वार्टर के सामने था, लेकिन नई मालकिन ने कहा था कि तुम घोड़े के पास नहीं जाओगे, इसलिए मैं कभी नहीं जाता था। एक रात घोड़े के हिनहिनाने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मुझे नई मालकिन ने वहाँ जाने से मना किया था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा जानवर है, शांत हो जाएगा। जब घोड़ा काफ़ी देर हिनहिनाता रहा तो मैं अपने क्वार्टर की खिड़की के पास पहुँचा। वहाँ से घोड़ा दिखाई देता था। वहाँ का मंज़र देखकर तो मेरे हाथ पैर काँपने लगे। मुझे अपनी नज़रों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने ये क्या देख लिया था? क्या यह सब संभव है क्या? बांग्लादेशी औरतें ऐसी होती हैं? मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैंने देखा घोड़ा बहुत तेज़ हिनहिना रहा था। नई मालकिन उसके पास गई, उसकी कमर में हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। जब वह खामोश हो गया तो उन्होंने बड़े प्यार से घोड़े को देखा, उसके मुंह पर चुंबन किया, फिर अपनी साड़ी अपने पेट से हटाकर उसकी जीभ से अपना पेट चटवाया। पेट चटवाने के बाद घोड़े के पेट में हाथ फेरते हुए वह घोड़े के पीछे चली गई। उसकी कमर को हाथ फेरते हुए उसकी टांगों के बीच में बैठ गई। मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। मैं कमरे में आ गया, लेकिन नई मालकिन की इस हरकत को देखने के बाद मेरे दिल में जो नई मालकिन के लिए इज़्ज़त थी वह ख़त्म हो गई थी। मेरी नज़रों में वह सिर्फ़ हवस की पुजारिन नज़र आ रही थी। मालिक बेचारे कितना प्यार करते थे। नई मालकिन से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, क्योंकि अगर बड़ी मालकिन को पता चल जाता कि वह एक बांग्लादेशी लड़की से शादी करने वाले हैं तो कभी नहीं करने देती। मालिक
जब भी घर के बाहर होते तो वह रात रात भर घोड़े के पास रहती थी। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दिल तो करता था कि बड़ी मालकिन से सब कुछ बोल दूं, लेकिन सोचता था कि बड़ी मालकिन नई मालकिन को चाहने लगी हैं। मैं कुछ कहूँगा तो वह फिर से नई मालकिन से नफ़रत करने लगेंगी। एक बार जब मालिक आए तो उन्होंने मेरे हाथ की चाय पिया। चाय पीने के बाद मुझसे घर के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मालिक, एक बात है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह सब पता होना चाहिए। जब आप शहर के बाहर चले जाते हैं तो नई मालकिन अपनी रात घोड़े के साथ गुजारती हैं। उसके साथ क्या क्या करती हैं सब कुछ बता दिया और कहा कि मालकिन यह सब क्या करती हैं, क्यों करती हैं, मैं कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपके पीठ पीछे आपके घर में क्या होता है। मेरी बात को मालिक ने बड़ी शांति से सुना। फिर अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नई मालकिन ने सिर्फ इतना ही कहा कि जल्दी आ जाना। यह कहकर मालिक घर से निकल गए और घूमकर मेरे क्वार्टर में आ गए। मैं समझ गया कि मालिक सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। रोज़ की तरह आज भी घोड़ा हिनहिना रहा था। मेरे मालिक खिड़की के पास छिपकर खड़े थे। थोड़ी देर बाद नई मालकिन आई और घोड़े को शांत करने लगी। जैसे ही उन्होंने अपना पेट चटवाया, मेरे मालिक से रहा नहीं गया और वह उनके पास पहुंच गए। मालिक को देखकर नई मालकिन चौंक गई। मालिक ने जोश में आकर उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले, शर्म नहीं आती, मेरे पीठ पीछे तू यह सब करती है, इसलिए घोड़ा लाने की ज़िद की थी। नई मालकिन ने कहा, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। नई मालकिन ने जो सच हमें बताया उस पर तो हमारे कानों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह बोली, माँ जी ने कहा था कि आप हमेशा अलग अलग शहरों में रहते हैं, आपकी बहुत सारी लड़कियों से रिश्ते हैं, आप उन रिश्तों में पड़कर मुझे छोड़ सकते हैं। आप तो जानते हैं मैं अपना घर, अपने माँ बाप सब छोड़कर अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी करके यहाँ आई हूँ। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। 1 साल हो गया है हमारी शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। माँ जी ने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा कर लूँ, जिससे कि आप अपने बच्चे के मोह ममता की जंजीर में फंस जाएंगे और फिर मुझे कभी इस घर से नहीं जाना पड़ेगा। माँ जी ने कहा कि जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए हमारे यहाँ एक परंपरा है। यदि तुम किसी घोड़े को प्यार से रखोगी, उसकी सेवा करोगी, वह घोड़ा भी तुमसे प्यार करेगा, तो तुम उस घोड़े के दुम के बाल काटकर अपने तकिया के नीचे रख लेना, जिससे कि जल्दी गर्भवती हो जाओगी। इसीलिए मैंने ये सब किया। नई मालकिन की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि मैं पता नहीं नई मालकिन के बारे में कितना गंदा सोच रहा था। मालिक को इन सब अंधविश्वास की बातों से अपनी माँ के ऊपर गुस्सा आ गया। वह तुरंत
रात को ही अपनी माँ के पास गए। मालिक को गुस्से में देखकर बड़ी मालकिन घबरा गई। मालिक ने कहा कि तुमने मेरी पत्नी से झूठ क्यों कहा है कि घोड़े के दुम के बाल तकिया के नीचे रखने से वह जल्दी गर्भवती हो जाएगी और मेरा दूसरे शहरों में लड़कियों से चक्कर चलता है। वह बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं इस औरत को घर से निकालना चाहती थी, इसलिए यह सब खेल खेला है। मैं जानती थी कि यह नौकर तुम्हारा वफ़ादार है। तुम्हारी बीवी कुछ भी करेगी तो वह तुम्हें ज़रूर बताएगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि अगर उसे घर से निकाल दोगे तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अनजान देश में अपना घर छोड़कर तेरे लिए यहाँ आई है। नई मालकिन के प्यार से अपनी सास का दिल जीत लिया था। वह उन्हें प्यार करने लगी थी। मेरे मालिक का बाहर किसी भी लड़की के साथ चक्कर नहीं था। कुछ दिनों बाद मालिक का बाहर आना जाना बंद हो गया। नई मालकिन को एक बेटा हुआ। सब खुश थे। हमें इंसान की अच्छाई से प्यार करना चाहिए, ना कि उसके जाति धर्म से। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।